इतना तगड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है तुम्हारे पास। 5 साल की, 4.5 साल की जो डिग्री है, इसमें एक बार एफर्ट है, उसके बाद लाइफ टाइम तुम सीए साहब हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है, वो 4.5 साल को तुम्हें 8 साल बनाना है, अपनी बेवकूफी से, अपनी इनडिसिप्लिन से, अपनी इनकंसिस्टेंसी से, अपनी डिस्ट्रैक्शन से। या तुम्हें उसको 4.5 साल ही रखना है या 4 साल करना है, इनफैक्ट बहुत ग्रुप वगैरह दे देंगे ऐसा कुछ करके, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार की एफर्ट अगर कर दी, सोचो, व्हेन आई वाज इन फाउंडेशन, मैं 17 ईयर्स का था फाउंडेशन में। ठीक है। तभी मेरी 21 में सीए क्लियर हुई है फर्स्ट टाइम में। अब वो कैसे हुई? एक तो चलो ठीक है, मैं था भी इतना ही यंग कि मेरे को स्टार्टिंग में तो इन चीजों पे फोकस भी नहीं था। डेटिंग वगैरह हो गया, या बहुत ऐसे लंबे लंबे ट्रिप या नाइट आउट्स या हैंग आउट या बहुत ज्यादा क्लब या आई डोंट नो गर्ल्स में इंटरेस्ट इतना, मतलब उस वाली चीज में ध्यान ही नहीं था। यही होता था कि यार प्लस टू में भी टॉपर टूपर टाइप सी थे कि अब आगे भी सीए में आगे पढ़ना ही है। ठीक है। तो फाउंडेशन में तो जोर लगा दिया। इंटर में थोड़ा बहुत चीजें चलो न्यू पता चली, इंसान ग्रो करता है। फिर भी एक फोकस जो नहीं छोड़ना। जैसे मैंने क्या करा था, मेरे नवंबर 2018 में मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम था, मैंने दे दिया। अब इंटर का एग्जाम कब है? नवंबर 2019। अब नवंबर 2019, अब तो नवंबर, पहले मई नवंबर होता था ना, अब तो जैन मई सितंबर। तो नवंबर 2019 में सी इंटर का अटेम्प्ट था। मैंने क्या करा, वही बात कि जून तक तो मैं कर रहा हूँ ये सब चीजें, की कोचिंग लगा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे ही कोचिंग कोचिंग खत्म हुई, शाम को ऐसे दोस्तों के साथ कहीं खाने पीने निकल गए, कुछ टाइम पास कर लिए, कुछ सब कुछ करा। मस्ती मस्ती करनी चाहिए। लेकिन जब इनफैक्ट वो 4.5 साल की स्ट्रगल भी एक्चुअल में 4.5 साल की स्ट्रगल नहीं होती, आपकी बहुत सारी मेमोरीज बनती है और आपको हर टाइम थोड़ी स्ट्रगल करना होता है। अगर आप अब क्लास लगा रहे हो, आपका जैन 27 में पेपर है, अब आप अब क्लास लगा रहे हो, क्या आपको एक्चुअल में भी अभी से अभी जाके एकदम ऐसे टेंशन लेनी चाहिए कि मैं घर जाके पागलों की तरह डेली पढ़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, 4 4 घंटे कोचिंग में, फिर 4 घंटे घर पे, टोटल 8 9 घंटे मैं दिन में पढ़ ही रहा हूँ? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ आप स्टार्टिंग क्लास लगाओ, है ना, मुश्किल से कभी, देखिए होता ना, हफ्ते में टोटल 8 10 घंटे पढ़ लिए एक्स्ट्रा, बस। अब लेकिन नवंबर 19 में मेरे सी इंटर के पेपर, जून तक तो मैंने कर ली ऐश, जुलाई से मैं हो गया लॉक इन। और लॉक इन का मेरा मतलब हमेशा क्या रहता था? इंस्टाग्राम डिलीट, किसी के साथ कोई पार्टी वार्टी कुछ ऐसे प्लान में, किसी का बर्थडे है, कोई बात नहीं यार मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा दोस्त तुम्हारा कभी नहीं छूटेगा। लेकिन तुम्हारे लाइफ के जो तुमने वो 3 3 महीने एक बार लॉक इन होके लगा दिए, उसके बाद जिंदगी भर। अब आज की डेट में मुझे पता है, मैं चाहे कल को 80 साल का हो जाऊं, आई विल ऑलवेज बी सीए एट 21। वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनाने के लिए एक टाइम पे तुम्हें लॉक इन होना पड़ता है, लेकिन उस चीज का तुम्हें मजा, या उस चीज का जो ये जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल, वो तुम्हें लाइफ टाइम मिलती रहेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल समझते हो ना? वो चीज, एक बार की इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर खाते रहोगे उस चीज। तो बाकी सब चीजें ठीक है। और ठीक है चलो, वो चीजें मैं उतनी इमोशनल स्पीच में नहीं जाऊंगा कि अरे पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं, हमें चीजें लेके देते हैं, आपके पापा ने फीस भरी। वो चीजें बहुत, वो बहुत आउटडेटेड है। वो तो वैसे वाले जमाने की है जब एजुकेशन ही बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने एजुकेशन करवा दी, वाह। अब तो ऐसे हो जाता है कि यार एजुकेशन तो बहुत बेसिक चीजें करवानी है, बट वो करवा रहे हैं ठीक है। लेकिन अब हमें ये समझने की जरूरत है कि हम पेरेंट्स के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अब आज की डेट में मैं अगर सीए बनूं तो अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ी बनूं, अपने लिए बनूं ना, मेरे को उस चीज का फायदा हो रहा है ना लाइफ टाइम। तो उस हिसाब से रखना हमेशा अपना माइंडसेट सीए में, कि एक बार मैं इस चीज में घुसा हूं, अब मेरे को उस लेवल पे पढ़ना है कि मेरे को अपना बेस्ट देना